Hello everyone, welcome back to our next lecture of accounts, in which we are going to start with the revision lecture as we have completed all the chapters of 12th. So now we are going to revise all the chapters. So अपना टारगेट ऐसा रहेगा कि डेली एक एक चैप्टर्स हम लोग रिवाइज करें, ठीक है। डेली एक एक चैप्टर रिवीजन हम लोगों का हो जाए, तो इससे क्या होगा, हर चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर लेंगे और फिर बीच में 2-3 एग्जाम ले लिया जाएगा, जिसमें कि पहला 2 एग्जाम में हर चैप्टर नहीं रहेगा, या तो आधा आधा चैप्टर्स रहेगा, और जो थर्ड एग्जाम रहेगा उसके अंदर जैसे बोर्ड का पेपर बनता है जितने मार्क्स का, उस हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे एग्जाम उस तरीके का ले सकते हैं। तो जो पहला 2 एग्जाम रहेगा, सारा चैप्टर डिवीजन हो जाने के बाद, तो कोशिश अपना यही रहेगा कि डेली बेसिस पे हम लोगों का एक एक चैप्टर रिवाइज हो जाए। और ये रिवाइज तभी हो सकता है बशर्ते कि आप लोग पहले से ये खुद से रिवाइज करके आइएगा। अगर आप लोग अपने एंड से रिवाइज करके आओगे तो यहाँ पे जब हम रिवाइज करेंगे तो साथ में हम लोगों का रिवीजन जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। बट अगर आप लोग खाली रहोगे, ब्लैंक माइंड रहोगे, तो फिर पता चलेगा जो चीज रिवीजन आधे टाइम में हो जाएगा तो वो डबल टाइम लग जाएगा, और फिर सही तरीके से रिवीजन नहीं हो पाएगा, और रिवीजन होने के बावजूद आप लोगों को सही से नहीं समझ में आ पाएगा। मतलब रिवीजन होना ना होना बात एक ही हो जाएगा। तो इसलिए और हम लोग जो रिवीजन करेंगे वो भी सीरियली लाइन वाइज, जैसे अपना चैप्टर्स है उसी हिसाब से, उसी मोड से, मतलब उसी फ्लो से इनफैक्ट हम लोग रिवीजन करेंगे। तो इसलिए जैसे आज अपना लेक्चर है, तो आज हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है, कल हम लोगों का लेक्चर रहेगा, तो फिर उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है उसी चैप्टर पे हम लोग रिवीजन करेंगे, और इस तरीके से लाइन बाय लाइन हम लोग हर चैप्टर्स को गो थ्रू करने का कोशिश जितना जल्द से जल्द हो उतना जल्दी हम लोग कर लेंगे। तो हम लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा कि आप लोग फिर एग्जाम के लिए फुल फ्लेजेडली आप लोग पढ़ सकोगे। फिर उसके बाद तो इस तरीके से आप लोगों को करना है रिवीजन। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इसके अंदर हम लोगों को रिवीजन करना है। तो रिवीजन में हम लोग करेंगे भाई क्या, तो पहले हम लोग ये चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे कि ये चैप्टर था क्या, ये चैप्टर के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे। तो ऐसा करो, आप लोग स्टार्ट करो, आप लोग बताओ कि ये चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्या क्या आप लोग सीखे हो, और क्या हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखे हैं। बताओ, एक एक करके आप लोग ट्राई करो, तो इस तरीके से सब आदमी को सब कुछ रिकॉल होने लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, बताइए आप लोग क्या आप लोग ये चैप्टर में देखे हो, ये चैप्टर में क्या करना है, ये चैप्टर का कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, कुछ स्टार्ट करो आप लोग, बताओ इस चैप्टर के बारे में, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। 2 पार्टनर मिलके सबसे पहला बात तो पार्टनरशिप का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब, पार्टनरशिप तभी हो पाएगा जब 2 पार्टनर या 2 पार्टनर से ज्यादा पार्टनर रहेगा, तभी हम लोग पार्टनर्स बन सकते हैं, और तब जाके पार्टनरशिप बिजनेस शुरू हो सकता है। तो ये जो है एक टाइप का बिजनेस है, मतलब फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जो कि इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी अकेला बंदा बिजनेस चला सकता है। कोई जब 2 बंदा या 2 बंदा से ज्यादा मिलकर बिजनेस चलाता है तो उसे हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। और वो जो बिजनेस जहां पे चलता है और जो बिजनेस का नाम होता है, उस बिजनेस को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। तो हम लोग पार्टनरशिप के बारे में चल रहे हैं। तो आप लोग बोले मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, और मैक्सिमम लिमिट अपना शायद से 50 है, ठीक है, 50 है। तो ये एक बेसिक आप लोगों को पता है। अब जब पार्टनरशिप फर्म जब बनता है, मतलब पार्टनर्स बनते हैं, तो पार्टनर्स के बीच में कुछ अग्रीमेंट बनाया जाता है, और उस अग्रीमेंट को कहते हैं हम लोग पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप डीड, वेरी गुड, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर हम लोगों के पार्टनर्स के बीच में जो भी सारा बात रहेगा बिजनेस के रिलेटेड कि किसको कितना शेयर्स मिलना चाहिए, कौन कितना प्रॉफिट बेयर करेगा, कितना लॉस बेयर करेगा, कितना सैलरी मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, कितना इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलेगा, कितना ड्राइंग कर सकते हैं, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन्स होगा। तो ये सारा चीज हम लोग पहले डिस्कस करते हैं अपने में और वो चीज को नोट डाउन कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड में, और ये जब रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो इसे हम लोग रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड कहने लगते हैं। और महाराष्ट्र में ये पार्टनरशिप, जब भी आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस करोगे तो ये महाराष्ट्र के लिए एकदम कंपलसरी है कि आपको पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड करवाना होगा। देखो, एक होता है विदाउट रजिस्ट्रेशन, मतलब एक नॉर्मल पार्टनरशिप डीड नोटरी बन जाता है तो वो रजिस्टर्ड नहीं भी करवाए गवर्नमेंट के नजरिया में तो भी आप पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो। पर यहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसा है कि आप लोगों को अगर पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना है तो पार्टनरशिप डीड बनाना होगा और वो डीड को रजिस्टर्ड करवाना होगा गवर्नमेंट के थ्रू थ्रू मतलब वहां पे आपका आपका मतलब पता होना चाहिए गवर्नमेंट के नजर में कि भाई आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किए हो, तब जाके ये यहाँ पे वैलिड रहता है। बट दूसरे दूसरे जगह पे अलग अलग स्टेट में आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो तो सिर्फ पार्टनरशिप डीड बना लिया और उसे रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो भी चलता है, बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाएं, अगर हम लोग पार्टनर्स है और पार्टनर्स लोग मिलकर पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाते हैं और अगर आगे चल के कोई लफड़ा होता है या कोई भी डिस्क्रिपेंसीज आता है या कोई भी प्रॉब्लम सर्कमस्टांसेस आता है तो हम लोगों को कहाँ पे मूव करना पड़ेगा, किसको देखना पड़ेगा, किसका सहारा लेना पड़ेगा? नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं है मेरे पास, पार्टनरशिप डीड नहीं है। तब अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट के पास। जो कोर्ट है तो कोर्ट में ऐसे ही नहीं, कोर्ट में भी हम लोगों को कोई एक्ट फॉलो करना पड़ता है क्योंकि ये पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट हम लोगों का है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है जो कि मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कि फॉर्म आपका हुआ था 1932 में। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का आपको सहारा लेना पड़ेगा और कोई भी जो भी आप लोगों के बीच में मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम अराइज हुआ है तो वो प्रॉब्लम उसके बेस पे मतलब पार्टनरशिप एक्ट को देखते हुए वहां से आपका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो पार्टनरशिप एक्ट में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया गया है, जैसे कि आपका अगर आप लोग पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप एक्ट के पास कब जाना है, सबसे पहला बात पार्टनरशिप एक्ट पे कब जाना है, जब आपका पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड है और आप लोगों के बीच में, आप लोगों नहीं मतलब पार्टनर्स के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस समय पे कुछ रेफर करना है तो पार्टनरशिप डीड रेफर किया जाएगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम लोग ये मानते हैं कि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है और अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम अराइज होता है, कैसा, तो वो डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा प्रॉब्लम अराइज होता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम लोगों को क्या क्या बोला है। तो उसके अंदर सबसे पहला आता है कि आपका अगर मान लो कि सैलरी वगैरह के लिए हुआ कि पार्टनर्स लोग बोला कि भाई हम लोग हमको सैलरी चाहिए, कोई भी पार्टनर उठ के एक दिन बोला कि हमको सैलरी चाहिए, तो अब हमको सैलरी 50,000 रुपया चाहिए, ऐसे करके वो बोलता है। तो फिर हर पार्टनर बोला कि भाई ऐसा तो डीड नहीं है अपना। तो जब डीड नहीं है तो हम लोग जब पार्टनरशिप एक्ट में जाएंगे तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर कोई पार्टनर आपसे सैलरी मांगता है तो उसे सैलरी देने का जरूरत नहीं है। तो सैलरी के केस में साइलेंट है, मतलब सैलरी आपको देने का जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर कोई कमीशन मांगता है तो कमीशन भी देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो 4 5 6 पॉइंट है, ये पॉइंट को आपको याद रखना होगा जो आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब अगर कोई बंदा मतलब
कितना शेयर हम लोग करेंगे, मतलब कितना पैसा मतलब कितना प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा तो उसमें मेरा कितना आपका कितना, अगर ये चीज के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो और हम लोगों के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोगों का पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि भाई आप लोग जो भी प्रॉफिट और लॉसेस है वो इक्वली बराबर में डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, बराबर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में ये बोला है कि अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता है कि ड्रॉ कब कर रहे हो, अगर वो डेट आपको नहीं पता है तो जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा वो एवरेज बेसिस पे मिलेगा और एवरेज 6 मंथ का हम लोग मान लेंगे। मतलब अगर आप 18,000 रुपया विड्रॉ कर रहे हो, 18,000 रुपया विड्रॉ कर रहे हो, मतलब 18,000 रुपया अगर ड्राइंग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर 10% है तो 18,000 10% के हिसाब से कितना दिन का निकलेगा। मतलब आपको यही नहीं पता है कि आप ड्रॉ कब किए हो पैसा, क्योंकि जब आप ड्रॉ करोगे और जब तक आपके पास पैसा रहेगा तब तक का इंटरेस्ट निकलता है। तो अगर वो डेट नहीं पता है तो हम लोगों को यहाँ पे हमेशा इससे इंटू करना होगा। किससे इंटू करना होगा? 6/12 6/12 से। तो यही बोलता है एवरेज लेना है 6 मंथ का, इसलिए 6/12 से इंटू करना पड़ेगा जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता रहेगा तब। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। आगे चलते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर कोई पार्टनर है, वो पार्टनर कंपनी में, कंपनी नहीं कहाँ, वो पार्टनर अगर बिजनेस मतलब फर्म में, अगर फर्म में पार्टनरशिप फर्म में वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है एज अ लोन बोल के, मतलब एक्स्ट्रा पैसा, जब कैपिटल जो दिया वो तो दिया बट कैपिटल के एक्स्ट्रा भी वो लोन बोलकर अगर कुछ पैसा देता है तो अगर कैपिटल तो उस पर नहीं मिलेगा सर इंटरेस्ट पार्टनरशिप अगर उसको, हाँ अगर उसको कैपिटल मतलब वो देता है, मतलब कैपिटल नहीं लोन देता है अपने फर्म में, तो वहां से अगर इंटरेस्ट मांगता है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा और वो परसेंटेज होगा 6%, मतलब उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब 6% आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो ये चीज अगर आपका पार्टनरशिप डीड में नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना देना है तो आप लोग 6% दोगे, बट अगर पार्टनरशिप डीड रहता और वहां पे 12% लिखा रहता तो आप कितना देते? 12% देते। ठीक है ना। तो वहां ये नहीं देखेंगे कि यहाँ 6 बोला है वहां 12 है, तो वहां जितना है उतना दो। अगर वो नहीं है तो ये देखो, ये बोलता है 6% देने के लिए। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ बोलता है अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है और कोई बंदा, कोई पार्टनर कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग रहा है तो उसे देने का जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर सैलरी और कमीशन में भी वही बोलता है कि अगर कोई मांगता है सैलरी और कमीशन तो उसको भी देने का जरूरत नहीं है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब अगर कोई पार्टनर को एडमिट करना है, किसी नया पार्टनर को अपने फर्म में लेना है, तो जब तक आपके जितना पुराने पार्टनर्स है वो सहमत नहीं होते हैं तब तक आप नया पार्टनर को नहीं ले सकते हो। तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम लोग आगे चलते हैं, जिसके जो डिवाइड हुआ है वो आपका बेसिकली दो पार्ट में नॉर्मली डिवाइड हो गया है। आया समझ में? हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ वेरी गुड। हाँ। तो हाँ। दो पार्ट में डिवाइड हुआ है तो हम लोग सबसे पहला पार्ट पे चलते हैं और पहला पार्ट बोलता है हम लोगों को मेथड ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं, कैपिटल मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल अकाउंट का कितना मेथड है, तो यहाँ पे बोलता है दो मेथड है कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का।
तो दो मेथड के अंदर जब जाते हैं तो पता चलता है, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है। जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर आपको जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर आप लोगों को कितना अकाउंट बनाना है? आप लोगों को दो अकाउंट बनाना है, दो अकाउंट। और जो दो अकाउंट बनता है वो होता है पार्टनर्स, ये पूरा आप लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, और जो दूसरा बनता है वो बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो इस केस में सिर्फ आपको एक अकाउंट बनाना होता है, और जिसका नाम होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तुम लोग कुछ रिवाइज करके आए नहीं हो और सिर्फ फोकट में टाइम पास करने के लिए यहाँ पहुंच गए हो, ठीक है ना। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाना है, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है फॉर्म में तो आपको वहां पे सिर्फ एक अकाउंट बनाना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या होता है? तो फिक्स्ड का मतलब ये है कि जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स रहेगा, मतलब कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। पार्टनर्स का जो भी कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स रहेगा, जो भी चेंजेस होगा वो सारा का सारा चेंजेस होगा कैपिटल अकाउंट में। इसलिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाना होता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जिसके अंदर नाम बताता है कि फ्लक्चुएट करता रहेगा, बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जब कैपिटल अकाउंट चेंज होता रहेगा तो फिर हमको करंट अकाउंट बनाने का क्या जरूरत है? तो इसलिए हम कैपिटल अकाउंट में ही सारा को चेंज करते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। आया समझ में? हाँ। डन। अब उसके बाद फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चीज जाता है। सबसे पहला तो जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस होगा, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का, वो जाता है। जो भी ओपनिंग कैपिटल बैलेंस होता है वो जाता है। दूसरा जो है वो जाएगा अगर कोई एडिशनल कैपिटल आप ला रहे हो बिजनेस में। अब जो एडिशनल कैपिटल आप बिजनेस में लाओगे, मतलब जो पार्टनर लाएगा, तो पार्टनर दो शक्ल में ला सकता है। या तो एडिशनल कैपिटल पैसा गिन के दे देगा, कैश दे देगा, या तो पार्टनर के घर में ये बोर्ड होगा और ये बोर्ड बिजनेस में लगता होगा, तो हम ये बोर्ड उठाएंगे और बोलेंगे ले ये है एडिशनल कैपिटल मेरे तरफ से मेरे फर्म में। तो हम यहाँ पे पैसा भी दे सकते हैं एडिशनल कैपिटल, या फिर मेरे पास जो एसेट है वो चीज भी हम दे सकते हैं अपने फर्म में। तो दोनों का दोनों यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका एक तो ओपनिंग कैपिटल जाएगा, दूसरा अगर आप कुछ एडिशनल कैपिटल दे रहे हो तो वो जाएगा, और अगर आप कैपिटल में से कुछ विड्रॉ, कैपिटल में से अगर ऐसा वर्ड बोलता है कि कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे हो, तब जाके वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और नहीं तो इसके अलावा अगर कोई भी चीज रहने दो पार्टनर से रिलेटेड, वो सारा का सारा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। आया समझ में? हाँ। गुड। अब ये समझ में आ गया। तो हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड समझ गए। तो फिक्स्ड कैपिटल में दो आपको अकाउंट बनाना होगा, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा जो है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में मोटा मोटी 3 चीज जाता है। एक जाता है ओपनिंग कैपिटल, दूसरा जाएगा एडिशनल कैपिटल, और तीसरा जाएगा विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल। विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, अगर ये वर्ड रहा
तो ये 3 चीज अगर रहता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख देना। और अगर इसके अलावा कोई भी चीज पार्टनर के रिलेटेड बोलता है तो आपको करेंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा। ये होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब हम लोग मूव करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की तरफ। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो कुछ झंझट ही नहीं है, क्योंकि एक ही अकाउंट है। जब एक अकाउंट है तो वो फलाना बोले, ढेकाना बोले, ये बोले, वो बोले, हाथी घोड़ा कुछ भी बोले पार्टनर से रिलेटेड, तो आपको सब का सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट है तो हम कहाँ जाएंगे दूसरा चीज को लेकर, तो सब का सब यहीं पे लिखते रहो। तो कुछ भी रहे पार्टनर से रिलेटेड, सब का सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते रहो, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तब। आया समझ में? एक गिलास पानी हो जाए। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट पे आते हैं हम लोग। तो फॉर्मेट कैसा होता है? तो फॉर्मेट कैसा होगा, मतलब किस तरीके से दिखेगा? तो देखो, या तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रहने दो या तो करेंट अकाउंट रहने दो, दोनों का दोनों सेम शक्ल दिखेगा। या तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो या तो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट हो, जैसा ये बना रहे हैं वैसा ही बनेगा। मतलब दोनों सेम दिखता है, खाली नाम चेंज हो जाता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और दूसरा आपका नाम चेंज हो जाता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। मतलब देखने का बात हो तो दिखेगा तो ऐसा ही। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ या पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ तो बनाना तो होगा यही, पर नाम चेंज हो जाता है। जो आपको चाहिए होगा आप वो नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे जो बनता है ये टी शेप्ड बनता है, मतलब ये लेजर है। क्यों लेजर है? क्योंकि ये अकाउंट है, और कोई भी अकाउंट होता है तो उसका लेजर बनता है, और लेजर जब भी बनता है तो वो टी शेप का होता है। एक साइड होता है डेबिट, दूसरा साइड होता है क्रेडिट। तो ये हो गया डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि पार्टनर्स कितना है मेरे पास। जितना पार्टनर्स होगा उतना कॉलम होगा। तो अगर 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम होगा। तो जो 3 कॉलम डेबिट साइड में होगा वही 3 कॉलम क्रेडिट साइड में होगा, क्रेडिट साइड में भी होगा। तो ये ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो यहाँ पे भी ये ए होगा, बी होगा और सी होगा। तो 2 चीज बच गया है, तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स और ये हो भाई। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी आप लोग पार्टनर्स पढ़ो फिर, क्योंकि PART छोड़ देंगे तो आप लोग इसको समझ के बोलना पार्टनर्स। तो यहाँ पे लिख दो पर्टिकुलर्स। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। तो ये बन जाएगा, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हो तो करंट हटाओ यहाँ से, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स ABC, जितना भी पार्टनर का नाम रहे पर्टिकुलर्स ABC। अगर करंट अकाउंट बनाना है तो इसी तरीके से बनेगा, ऊपर नाम चेंज हो जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC, डेबिट क्रेडिट, बात खत्म। अब मुद्दा वाली बात, इंपॉर्टेंट बात, कि भले या तो कैपिटल अकाउंट रहे या तो करेंट अकाउंट रहे, या तो कैपिटल अकाउंट रहे या तो करेंट अकाउंट रहे, किसका? पार्टनर्स का। पार्टनर्स का। तो अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रहता है या पार्टनर्स का करेंट अकाउंट रहता है तो डेबिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? तो याद रखने के लिए, समझने के लिए ये याद रखो कि अगर पार्टनर का करंट अकाउंट हो या तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो, मतलब अगर पार्टनर का बैलेंस इंक्रीज होता हो या डिक्रीज होता हो, पार्टनर का तो यही बैलेंस होगा, या तो पार्टनर का बैलेंस बढ़ेगा या तो पार्टनर्स का बैलेंस घटेगा। तो ये 2 चीज हुआ, और यही 2 चीज आपके पास है, डेबिट और क्रेडिट। तो अगर पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ता है तो हमेशा और हमेशा कौन सा साइड में लिखते हैं?
अगर पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहने दो या पार्टनर्स के करेंट अकाउंट रहने दो, कौन सा साइड लिखोगे? क्रेडिट कौन साइड। सा साइड लिखोगे? Credit side. क्रेडिट साइड लिखोगे। क्रेडिट। मतलब अगर कुछ भी इंक्रीज होता है पार्टनर्स के रिलेटेड तो वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो इसी से समझ में आ गया कि जब अगर पार्टनर का अकाउंट बढ़ता है या तो कैपिटल अकाउंट भरने दो या तो करेंट अकाउंट भरने दो। तो अगर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, अगर पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बढ़ेगा तो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट के क्रेडिट में। तो उसी तरीके से जब इंक्रीज हुआ क्रेडिट में तो डेबिट में क्या हो जाएगा? Decrease. मतलब अगर पार्टनर का अकाउंट कम हो रहा है, बैलेंस कम हो रहा है, या तो करेंट अकाउंट रहने दो या तो कैपिटल अकाउंट रहने दो, अगर घटेगा पार्टनर्स का बैलेंस तो आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो फिर करेंट अकाउंट। डन। अब चाय हो जाए एक कप, ठीक है। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो अब बताओ, हाँ अब आप लोग ऐसा करो, एग्जाम्पल दो। अब आप लोग एग्जाम्पल दो कि आप ये एग्जाम्पल दो कि अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो, समझना गौर से। अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को कि अगर आप लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो और आपको कहा गया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करो, तो कौन कौन सा अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा? कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ, तो आप ऐसे बताओ सर, यहाँ पे सिर्फ हम पूछे आप लोगों से कौन कौन सा नहीं सर, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो आप यहाँ पे बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट हो गया, ये हो गया, ये वो हो गया, ये हो गया। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया डेबिट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे बताओ कि क्रेडिट में हम क्या क्या लिखेंगे। आप सिर्फ एग्जाम्पल दो, हम वो लिखते जा रहे हैं। अगर क्या क्या लिख सकते हैं? बाई, पहले तो बताओ बाई लिखेंगे या टू लिखेंगे? सर बाय लिखेंगे। क्या क्या लिखोगे? बाय कमीशन रिसीव। देखो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? बाई बाय बैलेंस बीडी। तो ये चीज पहले आप लिखते हो और ये क्या होता है? ये होता है ओपनिंग बैलेंस। आगे क्या लिखोगे? अब आगे जो समझ में आए सो बोलो जल्दी। बाय सैलरी। बाय सैलरी, वेरी गुड। आगे बोलो। बाय कमीशन। बाय कमीशन, आगे बोलो। कौन सा चीज है जिससे पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ता है? गुडविल। इंटरेस्ट, कैपिटल इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय गुडविल, बाय प्रॉफिट। वेरी गुड। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नल रिजर्व। वेरी गुड। बाय जनरल रिजर्व, एक नंबर। यही होता है, यही फायदा हो जाता है जब आप पूरा क्लास कर लेते हो। जब पहला दिन हम पढ़ा रहे थे तो पहला दिन हम यहाँ पे गुडविल नहीं बोल पा रहे थे, हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोल पा रहे थे, हम यहाँ पे जनरल रिजर्व नहीं बोल पा रहे थे, और शायद अपने बुक में कहीं अभी हम लोग देखेंगे तो शायद ये सब चीज लिखा हो कि नहीं लिखा हो वो भी कंफर्म नहीं है। तो ये सब चीज नहीं आ पा रहा था।
बट अभी आप लोगों को अब पूरा समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कहाँ से क्या क्या हो सकता है, तो ये सब आता है, आ सकता है, तो हम आ सकता ही वाला तो बात पूछ रहे हैं आपसे। भले इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का अगर कोई सम्स आता है तो वहां पे गुडविल के बारे में नहीं बोले, वहां जनरल रिजर्व नहीं बोले, वहां प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोले, बट ये सब चीज आ सकता है यहाँ पे, और आप लोग बोले हो ये चीज, तो आपको पता है कि कहाँ जा सकता है। अब बताओ डेबिट साइड का, ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो गया, यहाँ पूरा ढेर लग सकता है, पूरा नीचे तक, यहाँ से लेके वो पवार बस्ती तक जा सकता है, तो बहुत सारा चीज आ सकता है, तो वो डिपेंड करेगा। आगे अब डेबिट का डिस्कस करते हैं। डेबिट में क्या आएगा, पवार बस्ती नहीं, पुणे तक भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट कर देना पवार बस्ती तक, ठीक है। आगे टू, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, नहीं एक मिनट, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और क्या आता है साथ में, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोले हो तो एक चीज और बोलो, टू ड्राइंग। वेरी गुड, ये चीज याद रखना, ड्राइंग भी इधर आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर आता है, कैपिटल भी इधर, कैपिटल इधर आता है, कैपिटल, या फिर ये बोलो कैपिटल उधर आता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उधर आता है, तो इधर से आप ड्राइंग आएगा इधर। और